राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका एक बेहद ही खास वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक ऐसी रहस्यमय जगह के बारे में जहां पर राधा रानी का नाम लेना मना है। ऐसा क्यों है, क्या ये सच है और कौन सी है वो जगह? आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, एक समय की बात थी जब श्री कृष्ण ने राधिका रानी को देवर्षि नारद से पहले से ही सावधान रहने को कहा था। उन्होंने कहा कि देवर्षि बड़े ही अटपटे स्वभाव के ऋषि हैं। कभी कभी तो बाप बेटे, माता पिता, पति पत्नी में भी विवाद करवा देते हैं। अतः आप उनसे सावधान रहिएगा, यही उचित होगा। किंतु राधा जी ने इसी बात को हंसकर टाल दिया, क्योंकि वो तो है ही बेहद भोली। वो किसी पर इस तरह से अविश्वास नहीं कर सकती। और फिर एक दिन की बात है कि ललिता सखी वन से चमेली आदि के पुष्पों का चयन करके श्री कृष्ण के लिए एक बेहद सुंदर फूलों का हार बना रही थी। हार बन जाने के बाद वो बार बार उसे बिखेर देती और फिर से नया हार बनाने लग जाती। और वो ऐसा बार बार कर रही थी। और कहीं वृक्षों की ओट में से नारद मुनि ललिता सखी को ऐसा करते हुए देख रहे थे। उनसे रहा नहीं जाता है और वो उनसे बार बार हार बनाने और बिखेरने के पीछे का कारण पूछते हैं। तो ललिता सखी उन्हें बताती हैं कि मैं जब हार को पूरा बना लेती हूँ श्री कृष्ण के लिए, तो ना जाने क्यों मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ये हार कृष्ण के लिए या तो छोटा है या काफ़ी बड़ा है, इसलिए मैं ऐसा बार बार कर रही हूँ। तो नारद जी ने कहा कि कृष्ण तो पास में ही खेल रहे हैं, अतः क्यों ना आप उनके पास जाकर उन्हें साथ में बिठाकर उनके गले का माप लेकर हार बनाओ। ऐसा सुनकर ललिता जी बेहद खुश हो जाती हैं और कृष्ण को बुलाकर उनके अनुरूप सुंदर हार गूंथकर श्री कृष्ण के गले में पहना देती हैं। अब कृष्ण ललिता के साथ बैठकर राधा रानी के आने की प्रतीक्षा करने लगते हैं। और नारद ने पहले से ही श्री कृष्ण से एक बार वचन लिया था कि वो एक बार ललिता जी और श्री कृष्ण को झूले पर झूलते हुए देखना चाहते हैं। तो अवसर पाकर नारद जी ने श्री कृष्ण को उनका वचन स्मरण करवाया। अतः कथा अनुसार श्री कृष्ण नारद जी की इच्छा और अपने वचन को निभाने के लिए ललिता जी को अपनी गोद में उठाकर झूले में बिठा देते हैं और उनके साथ मधुर झूला झूलने लगते हैं। इधर नारद जी ललिता श्री कृष्ण की जय हो, ललिता कृष्ण की जय हो बोलते हुए राधा जी के घर के निकट उपस्थित होते हैं। राधा रानी जब उनके मुंह से ये सुनती है तो वो नारद जी से पूछती हैं कि देवर्षि, आज आप बड़ा प्रसन्न होकर ललिता कृष्ण की जय हो कर रहे हैं। क्या हुआ है? कुछ तो बात है जो आप नारायण नारायण छोड़कर ललिता कृष्ण की जय हो गा रहे हैं। क्या बात है, बताइए तो सही। तो नारद जी ने मुस्कुराते हुए बोला, वाह क्या सुंदर दृश्य है। कृष्ण सुंदर वनमाला धारण करे हुए ललिता जी के साथ झूले पर झूला झूल रहे हैं। और अगर आपको विश्वास ना हो तो आकर खुद मेरे साथ चलकर देख लीजिए। और राधा रानी नारद जी पर विश्वास नहीं करती। वो सोच में पड़ जाती हैं कि मेरी अनुपस्थिति में कृष्ण ललिता जी के साथ झूला झूले, ऐसा तो संभव नहीं। राधा रानी नारद जी के साथ ललिता कुंड तक जाती हैं और दूर से कृष्ण को ललिता के साथ झूला झूलते हुए देख लेती हैं। तो इससे बताया जाता है कि राधा रानी को रोष हुआ और वो लौट आई अपने कुंज में और अपने घर में गुस्सा होकर बैठ गई। श्री कृष्ण को भी ये जानने में देर न लगी कि उनकी राधे उनसे गुस्सा है और वो जल्दी ही भागते हैं राधा रानी के घर उन्हें मनाने के लिए। लेकिन राधा रानी उनसे बहुत गुस्सा थी और उन्होंने कृष्ण के लिए द्वार भी नहीं खोला। कृष्ण काफी समय तक उनके द्वार पर खड़े होकर उनसे याचना करते रहे, उन्हें मनाने की कोशिशें करते रहे, पर वो राधा रानी को मना नहीं पाते हैं। हालांकि बाद में राधा रानी को एहसास होता है कि उन्हें कान्हा के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि कान्हा तो सबके हैं। हालांकि जब कृष्ण रोते हुए राधा को वापस नहीं ला पाते, नहीं मना पाते, तो वो आकर ललिता कुंड पर बैठ जाते हैं उदासी में। ये वही कुंड है जिसे श्री कृष्ण और ललिता के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर वो जल क्रीड़ा किया करते थे। ये वही जगह है जहाँ पर एक मंदिर भी है जिसे ललित बिहारी मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर हमें श्री कृष्ण की उदास मुद्रा में एक मूर्ति भी देखने को मिलती है। और ये मूर्ति उस बात का प्रमाण है कि राधा रानी को जब कृष्ण मना नहीं पाते तो वो यहीं उदासी में आकर बैठ जाते हैं। यहाँ पर मुख्यतः ललिता कृष्ण की पूजा की जाती है और यहाँ कृष्ण को राधा कृष्ण नहीं ललित बिहारी कहा जाता है। ये मंदिर 5000 से भी ज़्यादा साल पुराना है, जो ब्रज गांव में पूर्व दिशा में स्थित है। तो दोस्तों, ब्रज में ये है वो जगह जहाँ कृष्ण को राधा से पहले ललिता का ललित बिहारी माना जाता है और ललिता जी के साथ इनकी पूजा की जाती है। ललिता जी को श्री कृष्ण के जीवन में पहला स्थान दिया जाता है और उन दोनों को एक साथ बड़ी धूमधाम से पूजा जाता है। यहाँ पर राधा रानी का नाम ज़्यादा नहीं लिया जाता।
दोस्तों मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है @कृष्णा_खुशबू। अपनी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और यहाँ आपको जानने को मिलेंगे कान्हा के जीवन से जुड़े बेहद अद्भुत छोटे छोटे तथ्य और बेहद खूबसूरत कोट्स। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लें ताकि हमारी सारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। मैं मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड राधे राधे।